आपने कभी न कभी बड़े बुजुर्गों को ये कहते जरूर सुना होगा कि बेटा बाएं हाथ से काम करो तो दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और देखा जाए तो बुजुर्ग ये बात ऐसे ही नहीं कहते थे, लेकिन अब कुछ लोगों को ये बात दकियानुसी लगने लगी है, क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाकर काम करते हैं। बाकायदा रील पर रील धड़ाधड़ बनती जा रही है, जहां पर लोग अपना काम, अपनी धन दौलत, अपनी लग्जरी गाड़ियां दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर वो कितने अमीर है और उनके पास कितना पैसा है। लेकिन ये लोग एक बार भी नहीं सोचते कि ये जो अपनी धन दौलत, अपनी लग्जरी गाड़ियां वीडियो में दिखा रहे हैं, उनकी ये रील वो लोग भी देखते हैं जिनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। और फिर होता यह है कि जब ऐसी कोई रील, ऐसा कोई वीडियो गलत हाथों में लग जाता है तो लोगों का सब कुछ बदल जाता है। जी हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आया है। मीडिया खबरों की माने तो शिवपुरी की रहने वाली रचना गुर्जर एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और उनके इस चैनल में अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये जिस तरह की रील और वीडियो बनाया करती थी उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। अक्सर ये अपने वीडियो में अपने सोने चांदी के गहने, अपनी लग्जरी गाड़ियां, अपना आलीशान घर, अपनी धन दौलत सब कुछ दिखाया करती थी। और मजे की बात यह है कि उनके ये सारे वीडियोस और रील्स वायरल भी हुआ करते थे। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा कि इनका चैनल कुछ गलत लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और आज उन्हीं लोगों की वजह से ये मुसीबत में पड़ चुकी है। अब हुआ कुछ ऐसा कि शिवपुरी की रहने वाली रचना गुर्जर अपने आलीशान घर की पहली मंजिल पर जब सो रही थी, तब 5 जून 2026 की दरमियानी रात को उनके घर में कुछ बदमाश घुस आए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनका जो घर है उसकी बाउंड्री वॉल पर कटीले तार लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यानी कि सुरक्षा के सारे इंतजामात हैं। और देखा जाए तो चोरों का ऐसा घर में घुसना इतना आसान नहीं है। लेकिन शायद उन्होंने रचना गुर्जर की रील में पहले ही सब कुछ देख लिया था। उन्होंने देख लिया था कि शायद सीसीटीवी कैमरे कहां पर लगे हुए हैं, घर की बाउंड्री वॉल कितनी ऊंची है, और शायद इन सारी चीजों को देखकर वो चोरी करने के लिए पहले ही अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे। बाकायदा उन्होंने घर की बाउंड्री वॉल पर सीढ़ियां लगाई, कटीले तार काटे और फिर उन्होंने डंडे से घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों को ऊपर की तरफ घुमा दिया ताकि उनकी फुटेज रिकॉर्ड न हो सके। सीसीटीवी कैमरों को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग घर में दाखिल हुए। इसके बाद चोर घर की पहली मंजिल पर पहुंचे जहां पर रचना अपने पति के साथ सो रही थी। इसके बाद चोरों ने उनके कमरे के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और फिर चोर घर के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे जहां पर कमरे में अलमारियां और बक्से रखे हुए थे और इन अलमारियों और बक्सों में सोने चांदी के गहने, कैश और सब कुछ रखा हुआ था। बारी बारी से इन चोरों ने अलमारियों के लॉकर तोड़े, सोने चांदी के गहने समेटे और कैश लेकर वहां से फरार हो गए। अब उस समय तक तो घर वालों को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन सुबह के 4 बजे जब रचना पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है और फिर वो घबरा गई और उन्होंने उसी वक्त अपने परिजनों को फोन किया। परिजन किसी तरह से उनके घर पहुंचे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन इसके बाद जब रचना ने घर की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। उनके सारे सोने चांदी के गहने और कैश सब कुछ गायब था। अलमारियां टूटी हुई थी और अब कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, मगरोनी चौकी पुलिस और नरवार थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। साथ ही डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को घटनास्थल पर बुलाया जाता है और फिर शुरू होती है जांच। जांच के दौरान पुलिस को कुछ फुटेज मिले जिसमें 2 नकाबपोश सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल होते हुए नजर आ रहे थे और उन्हें देखकर यही लग रहा था कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ चोरी की इस घटना को अंजाम देने आए थे। फिलहाल पुलिस ने इन अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और उम्मीद है कि ये बदमाश जल्द ही पकड़े जाएंगे। लेकिन इस घटना से आप समझ सकते हैं कि कई बार सोशल मीडिया पर दिखावा कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। अब देखिए, एक समझदार व्यक्ति जानता है कि एक गाड़ी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए, और देखा जाए तो गाड़ी की ये जरूरत लोग 5 लाख रुपए में भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावे के चक्कर में 50 लाख रुपए की गाड़ी ले आते हैं। और मजे की बात यह है कि कुछ लोगों के पास गाड़ी रखने तक की जगह नहीं होती। कभी उनकी गाड़ी सड़कों पर धूल खाती रहती है तो कभी किसी के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए साथियों, समझदार बनिए, दिखावे के चक्कर में ना रहें। वैसे इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।